बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। आज पूरा संसार, हर कोई इंसान, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, खुश रहने के लिए, खुश होने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और करता रहा है, करता रहेगा। संतों महापुरुषों के नजरिए से अगर जानने की कोशिश करें, हम इत्तेफाक रखें उनके वचनों से, तो वो तो सीधी सरल वाणी में वर्णन करते हैं कि अगर खुश रहना है तो जितना है जो भी है प्रारब्ध से जो मिला है, मिल रहा है और मिलता रहेगा, उतने में ही खुश हो जाओ, संतोष कर लो। यानी ये हमारे हाथ में है, हमारे इच्छा शक्ति में है कि हम चाहे जब खुश हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं। फिर क्यों सुखी होने के लिए, सुख पाने के लिए दुख प्राप्त कर रहे हैं? दुख भोग भोग कर कैसे कोई सुखी हो सकता? सुख पाने के लिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। हर कोई लगा हुआ है, अथक प्रयास कर रहा है सुख पाने के लिए। क्या कभी किसी ने विचार किया कि वो तो इसी वक्त सुखी है? अगर वो सुखी है तो फिर कौन से सुख की तलाश कर रहा है? यानी अपने आप में हर कोई सुखी है, लेकिन उसको पता नहीं है, वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा है। और जो सुख वो ढूंढ रहा है वो कौन सा सुख है? उससे क्या होने वाला है? क्या उससे सुख मिलने वाला है? जो सुख पाना चाहता है वो सुख उसे मिलने वाला नहीं। क्यों? कि वो इच्छाओं कामनाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, और इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति तो कभी होती नहीं। ना इच्छाओं की पूर्ति होगी ना सुख मिलेगा, यानी हमेशा खाली का खाली बना रहेगा। तो ये दुख उठाना ही हुआ अपने आप में। जो सुख हमें मिलेगा नहीं, उसके लिए फिर दुख उठाने से कोई सरोकार नहीं। और अब अगर हम यकीन करते हैं संतों महापुरुषों की वाणियों पर और अपने प्रारब्ध पर, मुकद्दर पर, तो हम तो सुखी ही हैं। दुख था कहाँ? दुख तो हमने इच्छाओं का लगा लिया अपने साथ, कामनाओं को पूर्ति करने का जो हमने अपने अंदर एक ख्याल बना लिया कि जो कुछ हमारा नहीं है, हमें नहीं मिल सकता, उसको प्राप्त करने की जो होड़ लगा ली है, यही सबसे बड़ा दुख है। इसको जब चाहें दुख को छोड़ सकते हैं, पीछा छुड़ा सकते हैं और सुख की जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। यानी संतोष करना है, सबूरी करनी है। एक गांव में एक कोई महान संत रहते थे। अपनी अपनी कैटेगरी होती है संतों की भी, लेकिन वास्तव में कब अपने आप को ज्ञान मिलता है, ये देखने वाली बात है। इस दृष्टांत में देखते हैं, महसूस करते हैं। हम अपने अंदर की, अपने आंतरिकता को भी महसूस करें तो
वो जो संत थे अपना पर्सनल स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे, मन में ख्याल था। उसके लिए कई लोगों से मुलाकात कर रहे थे। एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता है। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारण सी बच्ची विदुषी से हो गई। तो विदुषी ने उनका बड़े हर्ष से, बड़ी खुशी से स्वागत किया और संत से विनम्र निवेदन भी किया कि कुछ समय यहाँ कुटिया में उसके जो झोंपड़ी थी, जो रहने का ठिकाना था, वहाँ विश्राम करें, रुक कर फिर आगे की यात्रा आरंभ करें। संत जो के उसके व्यवहार से, एक बच्ची के व्यवहार से बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह भी स्वीकार किया। तो विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाया और उनके विश्राम के लिए चारपाई पर एक दरी बिछा दी और खुद जो है धरती पर टाट बिछाकर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी जो है वो बच्ची चैन की सुखद नींद ले रही है, बड़े आराम से सो रही है। और वो उधर संत हैं खटिया पर सोए हुए, जो कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, बेचैन मुद्रा में सोए थे, क्योंकि उन्हें मोटे और नरम गद्दे की आदत थी। हालांकि वो भी उन्हें गिफ्ट में मिला हुआ था और इसी प्रकार रात भर बेचैनी की नींद, अधूरी नींद में पड़े रहे रात भर और विदुषी के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस जमीन पर सो रही है चैन से, और हमें जो चारपाई पर दरी बिछा कर दी है वहाँ पर भी हमें नींद नहीं, हमें अपने गद्दे की याद आ रही, अपने सुख की याद आती रही। तो ये सोचते सोचते जो सवेरा हो गया, सवेरा होते ही संत ने जो अपनी बेचैनी थी, जो सवाल था उनके अंदर, वो विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी रात भर, हमने देखा। तब विदुषी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान है। ये मेरी झोंपड़ी है, मेरी कुटिया है, मैं इसी को महल समझती हूँ, इसी को महान मकान समझती हूँ, यही सब कुछ है मेरा, और कोई प्रयास नहीं करती कि कुछ ऐसा होता वैसा होता। जो भी है यही सब कुछ है मेरा और इसी में मुझे सोना है, इसी में मेरे को आराम करना है, ये मान के रहती हूँ। सो इसमें मेरे मेहनत की, मेरी इसमें जो मैंने पुरुषार्थ किया इसको बनाने में, वो भी महक है। मुझे अपनी मेहनत से ये बनाया हुआ बहुत अच्छा लगता है और इसमें खूब मुझे सुकून मिलता है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूँ कि आसानी से जो मिला वही ठीक है। और जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरती पर फिर सोती हूँ
तो ये भी विचार करती हूँ कि मुझे जैसे कि माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूँ और मुझे कभी नहीं लगता कि मैं ज़मीन पर सोई पड़ी हूँ। ये सब सुनकर फिर संत जाने लगे। जवाब तो उन्हें मिल गया लेकिन कुछ बोल नहीं पाए और जाने लगे। तो फिर विदुषी ने, उस बच्ची ने पूछा, है गुरुदेव, क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने के लिए चलूं? आपके साथ चल सकती हूं? तो संतों ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, हे बालिका, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दे दिया है उससे मुझे पता चला है कि मन का सच्चा सुख कहाँ है और अब मुझे किसी आश्रम बनाने की इच्छा बाकी नहीं रही। तो ये कहकर संत जो अपने गांव वापस लौट गए और इकट्ठा किया, जो पहले धन इकट्ठा किया है उन्होंने आश्रम बनाने के लिए, वो गरीबों में बांट दिया और खुद भी विदुषी की तरह एक कुटिया बनाकर रहने लगे। यानी संतों का यही फरमान है कि जिसके मन में संतोष नहीं है, सब्र नहीं है, वो लाखों करोड़ की दौलत होते हुए भी खुश रह नहीं सकता, क्योंकि फिर वो और धन एकत्र करने का विचार करेगा और धन एकत्र करना चाहेगा। यानी ये इच्छा लालसा कभी समाप्त नहीं होगी। बड़े बड़े महलों बंगलों में मखमल के गद्दों पर भी उसे चैन की नींद कैसे आ सकती है? ज्यादा प्राप्त करने का जिसको मोह है, लोभ है, वो चैन से नहीं रह सकता। और इसके उलट जिसके पास जो है, जितना है, अगर उसी में संतुष्ट हो जाए, सब्र कर लें और ये अपने आप में विश्वास बना के रहें कि जो मेरे प्रारब्ध का है वो बड़ी आसानी से, महज थोड़ा पुरुषार्थ करने से ही अपने आप मिलने वाला है, और अधिक प्रयास अगर करना है तो वो प्रभु के नाम को जपने का अथक प्रयास करना चाहिए और उसी प्रभु के नाम सुमरन में श्वास श्वास को खर्च करते हुए जो शरीर को जरूरत है भोजन करने की, मात्र उस भोजन की जरूरत है कि शरीर को अगर भोजन मिलता रहेगा तो शरीर नाम और सुमरन का जो कार्य है बखूबी इस शरीर से हो पाएगा। और इस तरह की जो सोच रखने वाले गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, सेवक हैं श्री दरबार के, श्री गुरु महाराज जी भी यही हमसे हर पल उम्मीद करते हैं और हमें यही समझाते हैं कि ये जन्म तो केवल भजन सुमरन के लिए मिला हुआ है और ये शरीर प्राप्त करके भजन सुमरन में लगा करके अपने एक एक श्वास को लेखे में अगर लगाते चले जाएंगे तो खान पान पहरान तो फिर भी होता रहेगा। और अगर नाम और सुमरन को ना करके, नाम और सुमरन को छोड़ के केवल खान पान पहरान के पीछे लगकर एक एक श्वास को खर्च कर देंगे, समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा। जो कि नाम का सुमरन करने में, भजन भक्ति करने में भी खाना पीना और पहनना कुदरत की तरफ से
अवश्य मिलता है। फिर इंसान केवल इन्हीं नश्वर सुख सुविधाओं के कारण इतनी बड़ी नाम और भजन सुमरण की कमाई को छोड़ करके अगर अनमोल श्वासों को नष्ट करेगा, अनमोल जीवन का खात्मा करेगा, फिर क्या लाभ पाएगा? इस दुनिया में आकर के क्या फायदा उठाएगा? कि अगर सुमरण की धन दौलत के बिना खाली अगर परमात्मा के धाम में जाएगा तो क्या जवाब देगा कि मुझे समय नहीं मिला, या कहेगा कि मैं उस धन के पीछे भागता रहा जो या तो प्राप्त हुआ नहीं, और अगर प्राप्त हुआ भी तो वो मेरे काम आया नहीं और मैं यहाँ खाली हाथ चला आया। न तो श्वास रहे, न मनुष्य जीवन रहा, और न अब यहाँ मेरे पास कोई पूंजी है जिससे मैं अपने परमपिता परमेश्वर से नजरें मिला सकूं और कह सकूं कि मुझे जो आपने दया करके मनुष्य जन्म दिया था उसके बदले में मैं क्या लेकर आया हूं। इससे बढ़कर शर्मिंदगी इस दुनिया में इस मनुष्य के लिए, इस जीव के लिए कोई नहीं हो सकती। और फिर इस शर्मिंदगी से बचना है तो अभी इसी वक्त क्यों नहीं हम अपने एक एक श्वास की कीमत को समझते हुए, कदर करते हुए अपने इष्ट देव सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा पर चलते हुए उनकी जो नित्य प्रति हमारे लिए प्रसन्नता उतरती है कि सुमरन करो 2 घंटे रोज और करो नित्य नियमों की पालना हर दिन, और उसके अंदर कोई मनाही ही नहीं कि परिवार के साथ न रहो, परिवार का लालन पालन न करो, काम धंधा ना करो, कोई मना नहीं करते। सब कुछ करते हुए ये सब करना है। संसार का जो भी कार्य है सब करो, शरीर के सुख का भी यत्न करो, लेकिन सर्वप्रथम अपने इष्ट देव श्री गुरु महाराज जी के जो वचन हैं उन पर अमल करते हुए, उनके वचनों की पालना करते हुए कि अपने जीवन को इस प्रकार सांचे में ढालो कि सुबह उठते हुए, रात को सोते हुए सिमरन करो। दिन में जब समय मिले, यानी 2 घंटे सुमिरन तो करना ही करना है। 5 नियमों की पालना तो करनी ही करनी है, और सबसे प्रेम का व्यवहार करते हुए और एक सच्चे गुरुमुख के जो लक्षण होते हैं उनको अपनाते हुए इस दुनिया के अंदर जीवन यापन करना है, और हर पल अपनी चित्त वृत्तियों में अपने मालिक का दीदार बसा के रखना है, और
हर पल उनको ख्यालों में बसाते हुए अपना लोक और परलोक सुखी करना है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।